Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a tall cylindrical chimney falls over when its base is ruptured. Treat the chimney as a thin rod of length 55 meter. At the instant, it makes an angle of 35 degree with the vertical as it falls. What are the tangential acceleration of the top? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल चिमनी है जिसे हमें एक रॉड की तरह ही कंसीडर करना है। अब वो ना खड़ी थी, बट क्या वो उसका बेस जो है वो रप्चर्ड था, तो उस वजह से वो गिर गई है। तो गिरने के पहले एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें कंसीडर करना है जब उसके बीच में एंगल कितना है, 35 डिग्री का है। मान लीजिए ये खड़ी थी पहले इनिशियली, बट बेस के रप्चर होने की वजह से अब वो गिर रही है। तो हमें जब एंगल 35 डिग्री है उस टाइम के लिए हमें कंसीडर करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दिया है विद द वर्टिकल, साथ में हमें लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, लेंथ की वैल्यू है 55 मीटर और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्री। इन दोनों के बेसिस पे, इन दो वैल्यूज के बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, लेंथ है चिमनी की और हमें इसके बेसिस पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमें पता है टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क एंड यहाँ पे आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई। अब क्योंकि हमें इस चिमनी को एक रॉड की तरह कंसीडर करना है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये हमारा सेकेंड की कंसेप्ट हो गया। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करे। मतलब टॉर्क की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इन सभी की कंसेप्ट का यूज करते हुए। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क एंड यहाँ पे आ गया हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो अब सबसे पहले हमें टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। टॉर्क मतलब क्या है, फोर्स। देखिए ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास मिड पे लाई करेगा, मतलब L/2 लेंथ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और इसका जो मास है mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो m मतलब मास है, पर mg मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ फोर्स होता है, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है, वेट। तो ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही हमें हमेशा कंसिडर करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा L/2। और साइन एंगल कितना आ जाएगा, देखिए ये 180 हो गया पूरा, तो 180 माइनस 35 हो जाएगा। देखिए कैसे 180 आ गया, क्योंकि mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये आ गया mg इफ अगर हम कंसिडर करें, और उसमें से 35 ऑलरेडी है, तो ये जो है पूरा 180 है। तो 180 माइनस 35 आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस 35 आ जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ से एंगुलर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए सबसे पहले तो सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 3 लिख लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, L/2 एल स्क्वायर है, तो इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3g इंटू L/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/L स्क्वायर इंटू साइन
ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस 35। तो इस एल स्क्वायर से ये एल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 3g/2 ऑफ एल इंटू साइन 180 माइनस 35। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा जी की वैल्यू 9.8 हम कंसिडर करेंगे डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू। तो एल क्या है हमारा 55 है और साइन 180 माइनस 35 इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.57। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16.76 डिवाइडेड बाय 110 विच मीन्स 0.152 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो। पर क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा AT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू एल हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू है 0.152 इंटू एल की वैल्यू है 55। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा 8.36 रेडियन per second square, and hence the final answer for the given question, that is the tangential acceleration of the top is 8.36 radian per second square. Hope you understood it well. Best of luck.